क्वेश्चन कह रहा है कि दो लाइन है L पैरेलल M, एक लाइन ट्रांसवर्सल जा रही है और ये दो एंगल बने हैं बेटा, इधर x है इधर है 126 और हमको वैल्यू बतानी बेटा x की। ऐसा करो कि यहां पे एक एंगल बनाओ और इस एंगल को नेमिंग करो y। अब जरा ध्यान से देखो, y प्लस 126 डिग्री इक्वल कितना होगा? इक्वल होगा 180 डिग्री, क्योंकि बेटा ये लीनियर पेयर बना रहा है, क्योंकि ये बना रहा है लीनियर पेयर। नोटिस करिए इस चीज को कि ये दोनों मिला लेंगे बेटा, एक हाफ सर्कल बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये क्या होगा? लीनियर पेयर 180 डिग्री। अब ये 126 डिग्री जो है बेटा, ये प्लस में है, बॉर्डर क्रॉस करेगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस। तो 180 में 126 माइनस कर देना है, आंसर आएगा 54। अच्छा, y हमें पूछा नहीं क्वेश्चन में तो x पूछा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, x इक्वल वाई, एंगल x इक्वल एंगल y, क्यों इक्वल होगा बेटा? ध्यान से देखिए क्या रिलेशन है दोनों में, ये देखो, हाँ अल्टरनेट। तो लिखेंगे बेटा, यहां लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों अल्टरनेट अंदर की तरफ हैं, ध्यान से देखिए, इसलिए इन्हें लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर, है ना। तो शॉर्ट में लिख दिया AIA। आगे देखिए y की वैल्यू कितनी आई है, उसके यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो एंगल x हो जाएगा 54 डिग्री। ये पूरा सॉल्यूशन का एक एक स्टेप ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस वाले में क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें भी गिवन है L पैरेलल M, x फाइंड करना है। देखिए एक x यहां है और यहां पे 2x है, ठीक। नहीं बेटा, अल्टरनेट कैसे होगा? ये अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, वर्टिकल भी नहीं हो रहा है। एक काम करिए, इसको ले लीजिए y। अब जरा ध्यान से देखिए, लिखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही अपना, लीनियर पेयर। इसको भी शॉर्ट में लिख दिया, समझ रहे हैं सारे लोग? ये देखो बेटा, हाफ सर्कल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी ये लीनियर पेयर होगा। अब y इक्वल टू 180 डिग्री, ये 2x को अगर पूरे के पूरे 2x को उधर भेज देंगे बेटा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस। तो अभी y की इतनी वैल्यू नोट करके रखेंगे, क्योंकि y तो हमें बताना नहीं, हमें तो x बताना है। आगे देखिए बेटा, x और y इक्वल होंगे, एंगल x इक्वल एंगल y, करेस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत अच्छा। y की वैल्यू कितनी निकल के आई है? ये 180 माइनस। अब एक काम करो, देखिए अभी तक y और x जानते हो, अलग अलग कैटेगरी थे। ये y था, ये x था, इसलिए 2x भाग गया दूर, y से दूर भाग गया। अब बेटा ना, अब 2x को दिख रहा है, अब 2x को अपनी कैटेगरी दिख रही है, अब लपक के आएगा इधर, दन से देखो, बिना देर करे 2x देखो भाग के आएगा कैसे। ये आ गया x के पास 2x, माइनस में था, उधर गया, झगड़ा हो गया, इधर आएगा वापस, अच्छा आदमी हो जाएगा, और 180 फिर से अकेला हो जाएगा। 180 जैसे यहां अकेला था, यहां भी अकेला हो गया। अब ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं, बहुत जल्दी इनका प्रेम व्यवहार, मेल मिलाप, दोस्ती यारी पड़ जाएगी। x2 बार है, यहाँ x1 बार है, टोटल कितना हो जाएगा? अभी देखिए 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में बेटा, इधर आएगा तो डिवाइड। तो 3 की टेबल में 3 आता है 6 टाइम, 0 लगा दो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। समझ में आया? एंगल में ये कहीं जरूरी नहीं है कि हर सॉल्यूशन डायरेक्ट करिए, जैसा मिले वैसा कर दो, बस रीजन रिलायबल यानी कि सही होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, जो डी वाला नोट किया हम लोगों ने, इसमें भी गिवन है कि L पैरेलल M। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, अब ये x है, ये है x प्लस 26 x, और ये है x प्लस 26 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे लिख दिया?
दो पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ट्रांसवर्सल है, तो लगातार जो एंगल बनता है बेटा, कल हम लोगों ने इसका चर्चा किया, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव एंगल, और या कल एक और नाम रहा है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये दोनों कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, इनके बीच और कोई तीसरा एंगल नहीं बन सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। तो बेटा x प्लस एक्स 2x ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं, मेल मिलाप हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे ये लोग, ये अपनी कैटेगरी के पास आएगा, लेकिन क्योंकि बॉर्डर डाकना है इसको, ये माइनस हो जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू 180 में 26 माइनस करेंगे तो 154, नॉट ओनली 54। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? वेरी गुड, x की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। यहां पे बेटा रीजन लिखना मैं भूल गया, एक मिस्टेक, रीजन लिखना है बेटा, क्या लिखेंगे? कंसेक्यूटिव, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं को इंटीरियर एंगल। हालांकि समझ आप लोग गए ही हैं, छापिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हुए।